Hello dear students, here I am Vijay Raj. I welcome you all on this beautiful channel Whole Masti Hedge. Whatever ways you all have been connected with this beautiful channel, I appreciate you all. In today's video, I am going to elaborate on the topic of differential equation. From today video, this video is going to be last video of differential equation. You must watch this video because in this video I am going to elaborate very much important topic throughout this whole differential equation. तो now without any kind of delay, let's get started this video. चलो शुरू करते हैं। तो आज हम लोग अवकल समीकरण का यहाँ पे एक लास्ट वीडियो देखने वाले हैं, लेकिन ये लास्ट वीडियो तो है, लेकिन आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है। आओ देखते हैं क्या है। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा भी है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर्ड, इसमें सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर होगा। उसके बाद आप कमेंट बॉक्स में बताना इस अवकल समीकरण को ख़त्म करने के बाद हमें कौन सा चैप्टर इंटर का शुरुआत करनी चाहिए, स्टार्ट करना चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलो शुरुआत करते हैं। टुडेज टॉपिक, आज का टॉपिक क्या है? रैखिक अवकल समीकरण की प्रथम अवस्था। ये क्या है सब कुछ समझने वाले हैं। देखो ध्यान से, सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे एक बात समझो, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। देखो अभी तक हमने क्या क्या सीखा। जब हमारे पास अवकल समीकरण हमने इस टॉपिक स्टार्ट किया था तो हमने यहाँ पे देखा था, सबसे पहले देखा था वेरिएबल इज सेपरेबल। थोड़ा सा लिंक कर लो तो ज़्यादा आसान हो जाएगा समझना। वेरिएबल इज सेपरेबल, जिसे हिंदी में हम लोग पृथक्करण बोलते थे। थोड़ा सा लिंक करो क्या क्या सीखा था, तब ज़्यादा मजा आएगा। वेरिएबल इज सेपरेबल में क्या होता था? वेरिएबल इज सेपरेबल में क्या होता था? जैसे हमारे पास यहाँ पे x है बराबर, उधर हमारे पास y+1 है और यहाँ पे हमारे पास dy लिखा है, बाय द वे यहाँ पे लिखा हमारे पास dx लिखा है। तो वेरिएबल सेपरेबल में जिसे हम लोग पृथक्करण का नियम कहते हैं, क्या करते थे, इसमें x वाले फलन के साथ में dx को ले जाते थे और y वाले फलन के साथ में किसको ले जाते थे? dy में। dy के साथ में तो इसको इधर ले आओ तो x, देखो ध्यान से एक बात और है कि dx और dy कभी भी नीचे नहीं रहते, मतलब कि हमेशा ये अंश में होते हैं। तो ये तो वही उधर ही रहेंगे, केवल हम लोग x और y+1 का 75 करेंगे। तो इसको उधर लेके चले जाओ तो dx ऑलरेडी था, ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में, इक्वल टू इधर डिवाइड है, ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो हमारे पास डिवाइड में हो जाएगा। तो उसके बाद ये हमारे पास वेरिएबल सेपरेबल बन गया। उसके बाद की कहानी क्या आप सभी लोग जानते हो, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देते हैं। ये तो वेरिएबल सेपरेबल था। उसके बाद हमने आपको बताया था होमोजीनियस इक्वेशन, जिसे हम लोग समघात समीकरण बोलते थे। हिंदी में क्या बोलते थे? समघात। जिसने ये वीडियो ना देखा हो, हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दी गई, वहां पे जाके जरूर देख लें, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये। समघात में क्या होता था? समघात में हमारे पास जनरल फॉर्म कैसे मिलता था? जनरल फॉर्म। अच्छा, ये हमारे पास क्या है? जनरल है, हिंदी में दें क्या, ये हमारे पास मानक रूप है। मानक रूप है किसका? वेरिएबल इज सेपरेबल का। उसी तरह से जो हमारे पास होमोजीनियस होता था, इसका मानक समीकरण क्या होता था? मानक समीकरण। इसका मानक समीकरण हमारे पास होता था dy/dx। यहाँ पे जो f के फंक्शन होंगे, वहाँ के जो x और y के घात होंगे इक्वल होंगे, और नीचे भी हमारे पास x और y के घात क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो ये हमारे पास समघात का मानक समीकरण होता था। सवाल जैसे देख लिया जाए, जैसे क्वेश्चन कैसे बनते थे, जैसे क्वेश्चन बनता था, जैसे लिखा है हमारे पास dy/dx = x + y अपान का, यहाँ पे लिखा हमारे पास x। ये हमारे पास क्या है? समघात है। क्योंकि यहाँ पे देखो ध्यान से, प्रत्येक फंक्शन की प्रत्येक फलन की घात बराबर है। यहाँ भी एक, यहाँ भी एक, यहाँ भी एक, है ना। जैसे हमने लिया यहाँ पे dy/dx, यहाँ पे लिख दिया हमने x² + y² अपान हमने लिख दिया xy। ये भी हमारे पास क्या है? एक समघात समीकरण है, क्योंकि यहाँ पे घात दो, यहाँ पे घात दो, एक यहाँ से एक यहाँ से यहाँ भी हो गया, तो ये हमारे पास क्या है? समघात समीकरण है। हमने इतनी बातें देखी थी। तो इसी प्रकार से आज हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं रैखिक समीकरण की प्रथम अवस्था। तो सबसे पहले समझेंगे कि आज जो हम लोग यहाँ पे सवाल देखने वाले हैं उसका मानक समीकरण क्या है। बस समझ रही, मतलब वो कैसे मिलेंगे। यहाँ पे लिखा भी है जनरल फॉर्म एंड स्टैंडर्ड फॉर्म, जिसे हम लोग मानक रूप भी कहते हैं। मतलब कि सवाल बना कैसे होगा, जो आज हम पढ़ने वाले हैं। तो देखो ध्यान से, आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं उसका मानक रूप क्या है, किस प्रकार के सवाल रहेंगे। देखो कैसे रहेंगे। उनका जो मानक रूप है, स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास रहेगा dy/dx प्लस का हमारे पास यहाँ रहेगा py = q। अब ये सर क्या है, बस सुनते चलो। बस अगर कोई भी सवाल, अच्छा इस सवाल को इनसे मैच करो, किसी में मैच कर रहा है?
हमने क्या बताया था, मैथ क्या होता है, मैथ कॉन्सेप्ट से बना होता है। किसी भी कॉन्सेप्ट को तोड़ते चले जाओ तो उसमें जितने भी समीकरण बनते हैं उनको हम लोग क्वेश्चन का रूप दे देते हैं। जैसे एक में तो हमारे पास ये कंडीशन थी वेरिएबल सेपरेबल, भाई कभी कभी ये क्या है, अच्छा ये सारे हैं क्या, ये भी हैं क्या, सारे अवकल समीकरण हैं, लेकिन अवकल समीकरण के बनावट के आधार पे उनको सॉल्व करने के तरीके अलग हैं। कुछ में x को dx के साथ में ले जाना होता है जिसे हमने वेरिएबल सेपरेबल बोल दिया। किसी में क्या होता है x और y की घात बराबर होती है इसे हमने समघात बोल दिया। किसी में हमारे पास ये रूप का होता है अवकल समीकरण, तो इसको सॉल्व करने का अलग स्टेप है। बात समझ रहे, तो ये मैथ का कॉन्सेप्ट होता है। तो सबसे पहले ये रूप क्या कहता है, सवाल का रूप देख लो, उधर से आओ देखो ध्यान से। जैसे हमारे पास लिखा है dy/dx, यहाँ पे लिखा हमारे पास प्लस का, यहाँ पे लिखा हमारे पास tan x, यहाँ पे लिखा y इक्वल टू हमारे पास लिखा मान लो sec x। यहाँ पे हमारे पास लिखा है dy/dx, यहाँ पे लिखा है प्लस का 1/x लिखा है, यहाँ पे y लिखा है इक्वल टू हमारे पास लिखा है, कुछ भी लिख लिया यहाँ पे हमने ले लिया, हमने यहाँ पे sec x चलो लिख लिया। या फिर हमारे पास लिखा है dy/dx, यहाँ पे लिखा हमारे पास प्लस का, यहाँ पे लिखा हमारे पास कुछ और लिख लेते हैं, जैसे लिखा हमारे पास log x और लिखा यहाँ पे मल्टीप्लाई में y और बराबर लिखा हमारे पास, यहाँ पे लिखा है कुछ भी लिख लिया, हमने लिख लिया यहाँ पे कुछ और लिख लेते हैं, जैसे हमने लिख लिया x। तो ये जो सवाल हमने यहाँ पे 1 2 3 लिखा है ना, पहले समझो करना क्या है। वीडियो थोड़ा सा लंबी हो जाती है हमारी, लेकिन हमारा कॉन्सेप्ट होता है कि सारे क्वेश्चन के पीछे को जो फंडा है सोल्यूशन का उसको समझा दिया जाए। तो यहाँ पे जितने भी फॉर्मेट सवाल का हमने लिख रखा है ये सारे फॉर्मेट देखो इससे मैच कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इनको कैसे लगाया जाए, देखो ध्यान से फॉर्मेट देखो, क्या ये फॉर्मेट इन दोनों से मैच कर रहा है, बिल्कुल नहीं मैच कर रहा है। यहाँ पे फॉर्मेट क्या है, सबसे पहले अवकल गुणांक है, उसके बाद यहाँ पे y का टर्म है, देखो ध्यान से तीनों में y का टर्म है ना, y रहेगा ही रहेगा क्योंकि वो मानक रूप है। उसके बाद y का जो पहले हमारे पास नंबर लिखा रहेगा, कुछ भी लिखा हो सकता है, कोई भी फलन लिखा होता है, कोई भी फलन लिखा हो सकता है, तो हमें उसे क्या बोलेंगे, उसे हम लोग p का मान बोलेंगे, और बराबर किधर जितना भी लफड़ा उसे क्या बोलेंगे, q का मान बोलेंगे। तो आओ समझते हैं कि अगर इस प्रकार का कोई भी सवाल है तो उसको लगाने के क्या स्टेप होते हैं, ये सवाल लगाने के हमारे पास क्या स्टेप्स होते हैं, बात समझ रहे। तो हमें ये देखने वाले हैं। तो ये हमारा पार्ट टॉपिक है कि इन सवालों को कैसे लगाया जाए। तो इनको लगाने के 2-3 स्टेप्स हैं, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं, तो उनको समझना पड़ेगा। और समझो, अगर हमारे पास सवाल का मानक रूप हमारे पास दिया गया है, किस रूप का है, इनमें से किसी एक सवाल होगा, उस सवाल का मानक रूप यहाँ पे लिखा गया है, तो उसमें सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, उसका मानक समीकरण होता है dy/dx प्लस का हमारे पास py इक्वल टू q। ये हमारे पास क्या होता है, मानक समीकरण होता है। ये हमारे पास क्या होता है, मानक समीकरण होता है। तो सबसे नंबर ए पे क्या काम करना है, स्टेप नंबर 1 यहाँ पे लिख देते हैं, स्टेप 1 में हमें क्या करना है, स्टेप 1 में हमारे पास जो भी सवाल लिखा रहेगा उसको मानक समीकरण से क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। यहाँ पे लिख लेते हैं, क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। पहले स्टेप समझो, सवाल थोड़ा सा लंबे होते हैं लेकिन 8 या 9 नंबर का सवाल आता है बोर्ड एग्जाम में। तो सबसे पहले से ये सवाल इन तीनों में से मान लो कोई एक आ गया, तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको इससे कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने के बाद क्या करेंगे, स्टेप नंबर 2 यहाँ पे लिख लेते हैं, स्टेप नंबर 2 ये समझ जाओ। स्टेप नंबर 2 में हम लोग क्या करेंगे, P एंड Q के हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। वैल्यू कैसे निकालेंगे भाई, देखो ध्यान से, जब इसको इससे कंपेयर करेंगे तो y कैंसिल हो जाएगा, तो P tan, मतलब कि P यहाँ पे tan से बच जाएगा, Q बड़ा कितना हो जाएगा, sec x, ऐसे निकाल लेंगे। उसके बाद स्टेप नंबर 3 वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप है ये भैया, वेरी इंपॉर्टेंट मतलब कि वेरी इंपॉर्टेंट, यही से हमारे पास सवाल बनेगा आगे। स्टेप नंबर 3 यहाँ पे इंपॉर्टेंट डाल देते हैं। स्टेप नंबर 3 में एक मान निकालना पड़ेगा, कौन सा मान, जिसे हम लोग बोलेंगे अवकलन गुणांक। क्या बोलेंगे, अवकलन गुणांक, रिपीट करते रहो, क्या बोलेंगे, अवकलन गुणांक बोलेंगे। इसे हम लोग इसे अंग्रेजी में बोलते हैं IF, इंटीग्रल फैक्टर, IF निकालेंगे। IF का मान क्या होता है, देखो ध्यान से, IF इक्वल टू होता है हमारे पास, देखो ध्यान से, e की पावर p का dx, क्या होता है हमारे पास, e की पावर p का dx, नीचे यहाँ पे dx है, तो अभी आप शॉर्टकट भी बता रहे हैं, यहाँ dx यहाँ पे dx लिया। तो नंबर 3 पे क्या निकालना, अवकलन गुणांक निकालना, जिसका मान होता है e की पावर, यहाँ पे e की घात पे इंटीग्रेशन का चिन्ह और p और हमारे पास क्या है, dx है। ये हमारे पास स्टेप नंबर 3 हुआ। स्टेप नंबर 4 में हमारे पास क्या होगा, स्टेप नंबर 4 में हमारे पास क्या होगा, फाइनल आंसर निकल के आएगा। स्टेप नंबर 4 में वो फाइनल आंसर क्या होगा, देखो ध्यान से, वो हमारे पास होगा, पहले हमारे पास क्या होगा, y होगा, y में जो IF निकल के आएगा इसको मल्टीप्लाई करेंगे,
इक्वल टू बड़ा सा इंटीग्रेशन लगाएंगे, उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, उसके बाद हमारे पास q लिखेंगे, उसके बाद फिर से q में यहाँ y में मल्टीप्लाई करेंगे आई एफ को, बराबर के इधर q में मल्टीप्लाई करेंगे आई एफ को, और इन दोनों को हम लोग क्या निकालेंगे, समाकलन निकालेंगे, किसके सापेक्ष, नीचे dx है तो dx के सापेक्ष, प्लस में c कांस्टेंट लगा रहेगा। इसको सॉल्व कर लेंगे तो जो भी मान आएगा तो वही हमारे पास इनका आंसर निकल आएगा। तो ये हमारे पास क्या होते हैं भैया, ये हमारे पास क्या होता है, इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उनको लगाने का तरीका होता है। वन मोर टाइम देख लेते हैं। सबसे पहले जो भी सवाल लिखा रहेगा इस कैटेगरी में कैसे पहचानेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट, अभी सब कराने वाले हैं। सबसे पहले इन क्वेश्चन का कंपैरिजन निकालेंगे, तुलना करेंगे, तुलना करने के बाद पी क्यू को मान निकालेंगे स्टेप नंबर 2 में। स्टेप नंबर 3 में पी क्यू को मान निकालने के बाद P की सहायता से हम IF निकालें, क्योंकि यहाँ पे P रखना पड़ेगा भाई, P हमारा रखना पड़ेगा। जैसे IF निकालेंगे तो हमें अंत वाला आंसर मिल जाएगा। अंत वाला आंसर क्या होता है, यहीं बैठ जाओ, यहीं बैठ जाओ। अंत वाला आंसर क्या होता है हमारे पास, अंत वाला आंसर हमारे पास कैसे निकालते हैं हम लोग, क्या करेंगे, y को IF में मल्टीप्लाई कर देंगे, बराबर के पहले मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड, और बराबर के राइट हैंड साइड में q के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे IF को, और इसका s के सापेक्ष निकालेंगे समाकलन, कांस्टेंट से तो जोड़ना है। तो इसको हल करने के बाद जो भी आंसर आएगा हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन अब यहाँ पे, हाँ, तो हमारे पास ये क्वेश्चन यहाँ पे ये उठता है कि इन प्रकार के क्या एक ही स्टेप है, नहीं, इसमें 2 कैटेगरी मिलेंगे। इसका भी स्क्रीनशॉट लो, फटाक से बताते हैं। यहां से लेकर के यहां का कैलकुलेशन कब होगा, जब क्वेश्चन, देखो ध्यान से, अभी तुमको अब शॉर्ट का बताने जा रहे हैं। जब क्वेश्चन dy/dx लिखा हो, कितना लिखा हो, dy/dx, क्या हो जब क्वेश्चन हमारे पास ये हमारे पास x ऊपर चला जाए, dx/dy, मतलब कि x के फंक्शन को y के सापेक्ष में हमें क्या करना पड़ जाए, समाकलन करना पड़ जाए। अब देखो ध्यान से, अगर यहाँ पे y है तो y के सापेक्ष करेंगे, किसका करेंगे, x का, तो यहाँ पे px आ जाएगा बराबर q। ये क्वेश्चन का रूप है। अब इस क्वेश्चन, सर इस क्वेश्चन, इस फॉर्म में कौन कौन क्वेश्चन मिलेगी देख लो। जैसे हमारे पास लिखा dx/dy, और यहाँ पे लिखा हमारे पास प्लस का कुछ भी, p के स्थान कुछ ले लेते हैं। जैसे लिखा हमारे पास tan x, और हमारे पास tan x लिखा है, tan y लिखेंगे यहाँ पे, tan y, और यहाँ पे लिखा हमारे पास, और मल्टीप्लाई हमारे पास लिखा है x² बराबर हमारे पास लिखा है, मान लो हमारे पास लिखा है sec x। तो ध्यान देखो, इस सवाल को ध्यान देखो, तो क्या ये वाला सवाल इससे मैच कर रहा है, नहीं बिल्कुल नहीं। ये वाला सवाल हमारे, ये वाला जो सवाल है इससे मैच कर रहा है, क्योंकि इसमें dx/dy चाहिए, यहाँ तो dy/dx है, dx/dy इसमें मैच कर रहा है, बात समझ रहे। तो ये तो इससे मैच कर गया सर, तो ये भी एक टाइप बन गया सवाल का, अवकल समीकरण का। तो इसको भी हल करने का अलग तरीका होना चाहिए, बिल्कुल, इसको भी हल करने का बिल्कुल एक नया तरीका है, लेकिन इससे मैच करता है। कैसे, इसमें भी स्टेप नंबर 1 वही होगा। क्या होगा, अगर हमारे पास y नीचे, तो हमारे पास क्या होगा, सबसे पहले इसमें भी स्टेप नंबर 1 एक ये होगा कि हम लोग क्या करेंगे, जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा उसका मानक समीकरण से कंपैरिजन करेंगे, मतलब कि तुलना करेंगे। चलो हिंदी में लिख देते हैं, अब की बार तुलना करो, क्या करो, हमारे पास स्टेप नंबर 1 में तुलना करो। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 में क्या करेंगे, जैसे तुलना करेंगे तो हमारे पास x वाले गुणांक कट जाएंगे, तो यहाँ से हम लोग p और q का मान निकालेंगे। उसके बाद क्या करो, p एंड q का क्या करो, मान निकालो। स्टेप नंबर 3, जैसे p q का मान निकाला है, p क्या निकालो, IF निकालो, अवकल गुणांक निकालो। इसमें अवकल गुणांक हमारे पास होता है p की पावर इंटीग्रेशन, यहाँ पे होगा हमारे पास p, यहाँ पे x के सापेक्ष किए थे, यहाँ पे क्या करेंगे, y के सापेक्ष। अभी ये तुमको हम dx और y के विस्तार से बता रहे हैं, ठीक है ना, थोड़ा टाइम लगेगा ये सवाल लगाने में, ठीक। तो वहाँ पे dx था, यहाँ पे dy। उसके बाद स्टेप नंबर 4 में हमारे पास फाइनल आंसर निकल के आएगा, वो क्या हो जाएगा, यहाँ y में IF मल्टीप्लाई किए थे, यहाँ पे x में करेंगे, क्योंकि नीचे हमारे पास सबके बाद ऊपर x है, यहाँ पे ऊपर y था। तो x में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, किसको, हम लोग IF को मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वल टू संपूर्ण का इंटीग्रेशन लगाएंगे, IF को लिखेंगे, IF में चलो पहले क्यों लिख लेते, पहले यहाँ पे क्यों लिख लेते, समझना आसान हो जाएगा। अब की बात क्या करेंगे, यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे y में IF मल्टीप्लाई किए थे बराबर इधर, यहाँ पे x में मल्टीप्लाई करेंगे, q उधर भी रहेगा, यहाँ भी q रहेगा, इधर भी q से मल्टीप्लाई करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, IF से। लेकिन अब की बार हम लोग यहाँ पे x के सापेक्ष नहीं, यहाँ पे dy है तो हम लोग किसके सापेक्ष करेंगे, dy के सापेक्ष करेंगे, लगा दें प्लस c। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर निकल आएगा। चलो और तुमको शॉर्टकट बताते हैं, इनको याद कैसे रखा जाए। थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन हम 1-2 सवाल लगाएंगे, आसान हो जाएगा। देखो कैसे याद रखा जा सकता है। जैसे मान लो हमारे पास फलन y है, अगर इस y का हमें x के सापेक्ष, यहाँ पे समझो नहीं तो यहाँ पे चलो यहाँ पे ब्रैकेट बंद कर लेते हैं। जैसे हमने कहा कि हमारे पास कोई फलन y है, इसका x के सापेक्ष क्या निकालना, हमारे पास x के सापेक्ष अवकलन निकालना है। तो भाई फलन y है, तो फलन y हमारे पास है, तो y तो फिक्स रहेगा,
x के सापेक्ष निकालना है, मतलब कि क्या लगाना है यहाँ पे dy बाई dx लगाना है। तो मतलब कि जिसके सापेक्ष निकालते हैं ना वो हमेशा dy बाई dx बन जाता है, मतलब कि नीचे x आ जाएगा। अगर s के सापेक्ष निकालें तो नीचे dy बाई dx, नीचे x आएगा। अच्छा y के सापेक्ष निकालेंगे कितना आ जाए हमारे पास dy बाई dy आ जाएगा, मतलब कि नीचे जो रहेगा उसी के सापेक्ष दिए गए फलन का क्या निकालना है, समाकलन या फिर अवकलन जो भी है निकालना है। वैसे तो यहाँ पे अवकलन है। देखो ध्यान से, जैसे कि इस वाले फॉर्मेट में देखो यहाँ पे dx है, यहाँ पे क्या है dx है। तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमारे पास जिस भी फलन का होगा जहां पे अवकलन निकला है सबका dx मतलब कि x के सापेक्ष निकालना होगा। ये हमारे पास देखो, ध्यान समझो क्या बोल रहे हैं। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। हम ये बोल रहे हैं कि जो भी क्वेश्चन का रूप है उसमें अगर हमारे पास नीचे तुमको dx मिल जाए, इसका मतलब क्या निकला, दिए गए फंक्शन का x के सापेक्ष हमारे पास समाकलन हो रहा है। अगर समाकलन या फिर अवकलन कुछ भी, अगर x के सापेक्ष समाकलन हो रहा है तो नीचे जितना भी स्टेप होगा वहां पे जहां जहां समाकलन आएगा वो भी x के सापेक्ष ही होगा। प्रमाण देखो ध्यान से, यहाँ x के सापेक्ष हो रहा है तो इस p वाले फंक्शन का भी देखो x के सापेक्ष अवकलन हो रहा है, इसे याद कर सकते हो। हमको तो ऐसे याद है। यहाँ पे भाई dx है तो इस वाले फॉर्मेट में यहाँ इसका हमारे पास अवकलन समाकलन निकालना, तो देखो यहाँ भी x के सापेक्ष हो रहा है। वाह सर जी, मजा आ गया, बात समझ गई, बहुत बढ़िया। उसके बाद यहाँ पे किस फलन का हो रहा y, तो y का हो रहा तो y सिंपल रहेगा। देखो ध्यान से, यहाँ पे y सिंपल है ना, सिंपल, तो y हमने यहाँ पे सिंपल लिख लिया। सिमिलर कॉन्सेप्ट यहाँ पे है, देखो ध्यान से, इस वाले फॉर्मेट में नीचे देखो ध्यान से y लिखा है, मतलब कि किसी न किसी फलन का y के सापेक्ष हो रहा है। तो जिस भी फलन का हो रहा है वहां पे देखना सब कहीं y होगा, dy y के सापेक्ष होगा। यहाँ पे dy है, देखो ध्यान से, इस p वाले फलन का हमारे पास y के सापेक्ष हो रहा है, इस पूरे फलन का हमारे पास y सापेक्ष हो रहा है। मजा आ गया, याद करना आसान हो गया। और x वाला फलन फिक्स है, इसीलिए यहाँ पे हमने यहाँ पे x फलन फिक्स फ्री रखा। फ्री मतलब ये तो हमारे पास फलन है ना, फलन में dx लगाने को ये सकते नहीं, तो इस प्रकार से याद कर सकती हो। इसका स्क्रीनशॉट लो, एक बार वीडियो को पॉज करो, इसको मेमोराइज करो, उसके बाद आसानी के साथ में आप समझ सकते हो। अब यहाँ पे जब क्वेश्चन हम लोग लेंगे ना तो ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो यहाँ पे हमने क्या किया, सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन हमने 2 यहाँ पे लिए हैं। सबसे पहले क्वेश्चन 1 देखेंगे, उसके बाद और सारे हम 5-6 क्वेश्चन आपको करवा देंगे प्रैक्टिस के लिए, ठीक है ना। आओ क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन लिखते हैं। यहाँ पे पहला अलग है, दूसरा अलग है। क्वेश्चन नंबर 1 का हम लोग यहाँ पे सोल्यूशन देखते हैं। देखो ध्यान से, अब क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, कह रहा है कि अवकल समीकरण हमारे पास गिवन है, कह रहा है कि को हल कीजिए। तो जो हमारे पास जो अवकल समीकरण दिया गया है, अवकल समीकरण पहले इसको लिख लेंगे। तो अवकल समीकरण हमारे पास क्या दिया गया है, dy बाई dx माइनस का 4y बराबर e की पावर x। अब देखो ध्यान से, ये ना तो हमारे पास वेरिएबल इस सेपरेबल का है, ना तो हमारे पास होमोजीनियस का है, मिल ही नहीं रहा, बिल्कुल नहीं मिल रहा है। ये अभी जो हम पढ़ के आ रहे हैं ना उससे मिल रहा है। किससे, देखो ध्यान से, ऊपर dy बाई dx है, इसी से पता करना है कि इसमें 2 लगते हैं ना भाई, या तो dy बाई dx वाला लगेगा या तो dx अपान dy वाला लगेगा, है ना। अगर dy बाई dx है तो यहाँ पे प्लस का p और यहाँ पे हमारे पास y बराबर q होगा, होगा नहीं होगा, बिल्कुल होगा। और अगर हमारे पास ये हमारे पास dx अपान dy है तो यहाँ पे p, यहाँ पे x बराबर हमारे पास क्या होगा, q होगा। अब हमें समझना है कि इन दोनों में से कौन सा लगेगा। तो देखो ध्यान से, हमें अवकल गुणांक को देख के पता करना है। यहाँ पे हमें dy बाई dx है, यहाँ देखो हमारे पास dy बाई dx है, मतलब कहीं ना कहीं ये जो क्वेश्चन हमारे पास है ना, ये वाला इस फॉर्मेट से मिल रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस मानक समीकरण से इसको हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर कराएंगे। कर लो यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखेंगे मानक समीकरण dy बाई dx प्लस py बराबर q से तुलना करने पर सवाल समझते रहो, बहुत सवाल कराने वाले, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तुलना कर लो भैया, तुलना करेंगे तो dy बाई dx खत्म हो जाएगा, यहाँ से y का अंतर हो जाएगा, प्लस का p किसके बराबर है, माइनस के 4। तो मतलब कि यहाँ से क्या पता चलेगा कि p कितने बराबर हमारे पास, प्लस माइनस के 4 के बराबर, तो यहाँ पे लिख लेंगे माइनस का 4। और यहाँ पे बराबर किधर जितना भी मान होगा, किसका मान है बराबर किधर, कौन है, q। तो q कितना आ गया हमारे पास, q आ गया हमारे पास e की पावर x। तो पहला स्टेप हमने क्या कंपेयर कर लिया, दूसरे स्टेप हमने क्या निकाल लिया, यहाँ पे लिख सकते हो स्टेप नंबर 1 हमने क्या किया, स्टेप नंबर 1 कंप्लीट हो गया जहाँ पे कंपेयर किया। स्टेप नंबर 2 हमने क्या किया, स्टेप नंबर 2 हमने क्या किया, यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, साथ साथ दिखाई दे रहा होगा। स्टेप नंबर 2 में हमने p और q का मान निकाल लिया। स्टेप नंबर 3 याद है, हाँ बिल्कुल याद है, क्या निकालेंगे, IF निकालेंगे, जिसे हम लोग बोलते हैं अवकलन गुणांक। क्या होता है, e की पावर यहाँ पे p,
अब देखो ध्यान से, दिमाग लगाना, कैसे याद करना है, किसके सापेक्ष हो रहा है यहाँ पे नीचे हमारे पास x के सापेक्ष में, तो यहाँ का dx है तो यहाँ भी क्या आएगा dx आएगा। अच्छा dy होता क्या होता है, यहाँ पे dy आता है, बहुत बढ़िया। अब निकाल लेते हैं, तो e की पावर इंटीग्रेशन p कितना हमारे पास -4, तो -4 हो गया, यहाँ कितना लिखा हमारे पास dx लिखा है, -4 बाहर ले लो तो क्योंकि कांस्टेंट है तो हमने क्या किया, इसको बाहर ले लिया, तो e की पावर -4 बाहर ले लिया, अंदर कितना बचा हमारे पास 1 का dx, 1 का s के सापेक्ष में समाकलन होता है x, तो e की पावर -4 हमारे पास x हो गया, किसका मान हमारे पास if का मान है, मतलब कि अवकलन गुणांक का मान, ये निकल आया if। स्टेप नंबर होता है 3 हमारे पास कंप्लीट। स्टेप नंबर 4 यहाँ पे देख लेते हैं, स्टेप नंबर 4 में आंसर भी आ जाएगा। स्टेप नंबर 4, तो स्टेप 4 देखते हैं, स्टेप 4 में क्या करना है हमें, देखो ध्यान से, स्टेप 4 में हमें सोल्यूशन, फाइनल सोल्यूशन निकालना होता है। क्या होता है हमारे पास, देखो ध्यान से, ऊपर कौन है y फलन हमारे पास, तो यहाँ पे y रहेगा मल्टीप्लाई, हमको कैसे याद है, y में मल्टीप्लाई करेंगे, जो निकालेंगे, क्या निकाला हमने, यहाँ पे if निकाला है, इक्वल टू बड़ा सा हम लोग लगाएंगे यहाँ पे इंटीग्रेशन का चिन्ह, उसके बाद फिर से हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे के बाद q में मल्टीप्लाई करेंगे किसको, हम लोग if को। अब डिपेंड करेगा यहाँ किसके सापेक्ष करें, अवकलन तो समाकलन, तो देखना है हमारे पास जो मानक समीकरण दिया गया है, मानक समीकरण हमारे पास x के सापेक्ष है ना अवकलन, देखो ध्यान से, नीचे वाला बताता है किसके सापेक्ष, तो x के सापेक्ष है, तो यहाँ पे भी हम लोग करेंगे x के सापेक्ष, और यहाँ पे प्लस से लगा लो, अरे लगाओ चाहे ना लगाओ, मैंने लगा लिया, ठीक है ना। इसको सारे मार के हल कर लो, तो y ही रहेगा, if कितना लिखना हमारे पास, e की पावर -4x निकल आया, तो लिख दिया बराबर इंटीग्रेशन q कितना हमारे पास, q कितना हमारे पास, e की पावर x, तो सॉरी हाँ e की पावर x है, तो ये हो जाएगा हमारे पास e की पावर x हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई if कितना हमारे पास, if e की पावर -4x, तो e की पावर माइनस कितना होगा हमारे पास 4x, यहाँ हो गया हमारे पास dx, तो ये हो गया हमारे पास y e की पावर -4x इक्वल टू ई हमारे पास बेस समान है, तो एक बार लिखेंगे, ऊपर घाते जुड़ जाएंगी, तो -4x यहाँ पे प्लस का हमारे पास x, माइनस प्लस घट जाएगा, हमारे पास आएगा 4 मास से गया कितना बचा हमारे पास 3x बचेगा, निशान बड़ी संख्या का मतलब -3x, तो यहाँ बचेगा हमारे पास -3x, यहाँ बचेगा हमारे पास dx, यहाँ बचेगा इंटीग्रेशन। बस समझ आ गया होगा, हो बहुत बढ़िया। तो अब हमने क्या किया है, पहले इसको हमने क्या किया, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास मल्टीप्लाई करने के बाद इतना आ गया। अब इसका x के सापेक्ष अवकलन निकालो, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास y e की पावर -4x इक्वल टू, देखो ध्यान से, e की पावर x का क्या होता है, e की पावर x ही होता है, यहाँ पे 3x, तो यहाँ पे 3x लगा लो। उसके बाद x के अलावा जो भी x के आगे जो भी गुणांक होता है उसको कहाँ करते हैं, नीचे भाग में कर देते, नीचे भाग कर दिया, यहाँ क्या लगा लो, प्लस लगा लो। तो इस प्रकार से हमारा आंसर आ चुका है, क्या आ चुका है, इसको सही से लिख लो, तो y e की पावर -4x और बराबर माइनस आगे ले लो, तो माइनस को 1/3 आगे ले लिया, यहाँ कितना बच गया हमारे पास, e की पावर कितना बच गया हमारे पास, -3x प्लस का c, ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया, ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया, ये क्या आ गया हमारे पास, आंसर आ गया। शायद वीडियो में आ रहा होगा, बहुत बढ़िया। चाहो तो अभी और इसको भी सॉल्व कर सकते हो, इसको इधर ले लो कि प्लस हो जाएगा, मतलब इतना भी, मतलब कि सोल्यूशन आपका आ चुका है, सॉरी हाँ आंसर आपका आ चुका है सोल्यूशन के माध्यम से। तो इस प्रकार से हमारे पास, चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन देखते हैं, सोल्यूशन डालते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 2 सोल्यूशन हमारे पास देखते हैं, तो क्या लिखा हमारे पास, x dy/dx प्लस का 2y इक्वल टू x²। आओ सबसे पहले हम लोग इसको मैच करेंगे मानक समीकरण से। मानक समीकरण में जाओ, सबसे पहले स्टार्टिंग में देख के धोखा हो जाएगा। धोखा मतलब ये है कि यहाँ पे केवल dy/dx है, यहाँ पे केवल dx/dy है, मतलब आगे कोई भी गुणांक नहीं, यहाँ तो गुणांक पड़ा है तो गुणांक तो हटाना पड़ेगा, नंबर 1 पे यही काम करना पड़ेगा। पहले यही काम करो, सबसे पहले जो दिखाई उसको देखो, यहाँ पे तो ये दिखाई दिया, पहले इसको हटाओ। तो किसी भी चीज़ को हटाने का तरीका होता है कि उसी संख्या से भाग कर दो। जैसे हमने कहा कि यहाँ पे 2x है, हमने कहा यार ये x हट जाए तो कोई दिक्कत नहीं, अगर x हटाना है तो x से नीचे भाग कर दो, तो x कम x कम एक कितना बचेगा 2। तो अगर तुम्हें इस x को हटाना है तो सब में x से भाग कर दो, लेकिन हमारे पास क्या है, नियम से काम करेंगे, अगर इधर x से भाग करोगे इधर भी x से भाग करोगे तो कर लो। x को x से भाग करेंगे कितना बचे, कट जाएगा, dy/dx बचेगा, तो यहाँ बचेगा हमारे पास dy/dx बचेगा, प्लस इसको भी भाग करेंगे तो 2y अपान कितना हमारे पास x हो जाएगा, x² अपान कितना हमारे पास x हो जाएगा। तो इसको ऐसे लिख सकते कैसे, तो dy अपान का dx इक्वल टू, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते कैसे, प्लस है यहाँ पे, प्लस 2 अपान xy, और यहाँ पे लिख सकते हैं 2x, यहाँ पे एक x यहाँ पे एक कट जाएगा, एक बचेगा, एक बच गया। अब ये हमारे पास आ गया, तो यहाँ पे dy/dx वाला लफड़ा तो सेम हो गया। आओ
अब देखेंगे कि ये डी वाई बाई डी एक्स इससे मैच कर रहा है, किससे, डी वाई बाई डी से मैच कर रहा है, तो मतलब कि पहले वाले इसमें सारे नियम लगेंगे। तो पहले वाला हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पे, डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पे है, तो पहले वाले से मैच कर रहा है, तो पहले वाले से मैच कर रहा है, तो पहले वाले से क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे कि डी वाई बाई डी एक्स प्लस का पी, वहाँ पे क्या है हमारे पास डी वाई प्लस इक्वल टू क्यू से क्या करेंगे, तुलना करेंगे। क्या करेंगे हम लोग, तुलना करेंगे। तुलना कर लो, तो तुलना करेंगे तो हमारे पास ये कट जाएगा भाई। तुलना करने पर क्या, वाई से वाई कट जाएगा, पी के सामने वाला मान आ जाएगा, तो पी कितना आ जाएगा हमारे पास 2/x आ जाएगा। तुलना का मतलब होता है जो समान हो कट जाएंगे, जो असमान है वो एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। डी वाई बाई डी एक्स कैंसिल हो गया, यहाँ पे वाई से वाई कैंसिल हो गया, y गुणांक 2/x, यहाँ पे y गुणांक p, ये दोनों बचे तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। बराबर किधर, यहाँ पे q, बराबर किधर, यहाँ पे x है, तो मतलब कि यहाँ पे q का मान कितना जाएगा हमारे पास, x आ जाएगा। कितना जाएगा हमारे पास, x आ जाएगा। तो p और q का मान निकल आया कंपेयर करने के बाद। स्टेप नंबर 3 में क्या निकालते हैं हम लोग, if निकालते हैं। if का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, e की पावर इंटीग्रेशन, यहाँ पे p किसके सापेक्ष, नीचे क्या लगा है हमारे पास, मानक समीकरण कहाँ गया, x, तो मतलब कि dx के सापेक्ष निकालना है। बात समझ आगे होगी तो निकाल लो। तो e की पावर इंटीग्रेशन p कितना हमारे पास है भैया, 2/x है, तो 2 तो बाहर निकाल लेंगे क्योंकि कांस्टेंट नीचे, ऊपर बचेगा पूरा कॉमन चला गया, एक बचेगा, नीचे बचेगा x, यहाँ बचेगा dx बचेगा, है ना। तो हो जाएगा हमारे पास e की पावर 2, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 1/x कितना होता है हमारे पास, सॉरी इसको इधर देख लेते हैं। तो if का मान यहाँ पे हमारे पास ये इतना बच गया, तो इसको इधर देख लो ध्यान से, तो इसको हटाते हैं। तो यहाँ पे if इक्वल टू हमारे पास आ गया e की पावर 2 बाहर चला गया था, इंटीग्रेशन 1/x का dx होगा। ये सारा काम हमारे पास e के ऊपर मतलब कि घात में हो रहा है। तो if इक्वल टू, यहाँ पे देखो ध्यान से, e के पावर 2 सेम रहेगा, 1/x, x के सापेक्ष में समाकलन कितना होता है हमारे पास, log x होता है। आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ रखी होगी, n log m इक्वल टू हमारे पास होता है log m की पावर n, मतलब कि log में अगर log के सामने कोई भी गुणांक है तो log के बगल में जो हमारे पास फलन लिखा होता है वो उसकी घात बन जाती है। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, log के पहले 2 है, इसको हटाओगे तो x ऊपर क्या बन जाएगी, घात बन जाएगी प्रॉपर्टी नंबर 1 से। ये हमारे पास प्रॉपर्टी लगा दो। तो if इक्वल टू हमारे पास बन जाएगा e की पावर log, यहाँ बन जाएगा हमारे पास x ऊपर बन जाएगा 2। अगला नियम लिखो, फटाक से लिखो कि अगर कभी भी नीचे बेस उसके ऊपर लाग, नीचे बेस उसके ऊपर लाग, तो ये टोटल मान कितना होता है हमारे पास 1, कितना तो हमारे पास 1, तो ये कितना बन जाएगा 1 बन जाएगा। तो ये बन गया हमारे पास if मल्टीप्लाई 1 और मल्टीप्लाई कितना हमारे पास x स्क्वायर। 1 को किसी भी संख्या मल्टीप्लाई करो 1 गायब हो जाएगा, तो if कितना बन जाएगा हमारे पास x स्क्वायर बन गया। कितना बन गया हमारे पास x स्क्वायर, तो हमारे पास कितना आ गया x स्क्वायर आ गया। अब if आ चुका, अब क्या निकालेंगे हम लोग, फाइनल आंसर। क्या निकालेंगे, फाइनल आंसर। फाइनल आंसर क्या होता है हमारे पास, देखो यहाँ पे फाइनल आंसर क्या होता है हमारे पास। सबसे पहले हम लोग देखो ध्यान से, कौन सा फंक्शन फ्री है, y वाला फंक्शन फ्री, मानक समीकरण में y फंक्शन फ्री है, तो यहाँ पे y लिखेंगे। ऐसे याद कर लो, y फंक्शन फ्री तो y लिखेंगे पहले, और y को इधर भी if मल्टीप्लाई होता है, इधर भी if होता है, दो तरफ if लिख लो, इधर if, यहाँ पे y फंक्शन फ्री, यहाँ y लिख लिया। यहाँ तक अभी कहीं पे तुमने q का इस्तेमाल किया भाई, क्यों का मान इस्तेमाल नहीं किया ना, क्यों तो कहीं कहीं लगाना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्यों लगा लो, और इसको लगाने पर यहाँ पे इंटीग्रेशन निकाल लो। किसके सापेक्ष करना हमारे पास इंटीग्रेशन, एच के सापेक्ष, क्योंकि हमारे पास मानक समीकरण में हमारे पास क्या है, देखो ध्यान से, यहाँ पे ds मतलब एच के सापेक्ष, तो यहाँ पे ds लगा लिया प्लस का c लगा लो, निकालो मान। तो y और if कितना हमारे पास है, if कहाँ गए x स्क्वायर, तो यहाँ पे x स्क्वायर आ गया इक्वल टू, ये हमारे पास x, सॉरी यहाँ पे q कितना हमारे पास है, x है मल्टीप्लाई if कितना हमारे पास, if कहाँ गया, if कितना हमारे पास है, if बिल्कुल x स्क्वायर है, तो यहाँ कितना हो गया हमारे पास स्क्वायर हो गया, ठीक है। यहाँ कितना लिखा था हमारे पास, ds लिखा था, तो yx स्क्वायर और इक्वल टू हमारे पास यहाँ कितना हो गया हमारे पास x क्यूब, यहाँ पे इंटीग्रेशन का dx हो गया, ठीक है ना। अब कैसे करेंगे आपको सबको पता होगा, तो यहाँ पे yx स्क्वायर इक्वल टू x की पावर n का फॉर्मूला होता है हमारे पास, जो लिखा उसको कॉपी कर लो, ऊपर भी एक ऐड कर दो, नीचे भी हमारे पास एक ऐड कर दो, प्लस लगा दो, यहाँ पे c आंसर आ चुका है। तो yx स्क्वायर इक्वल टू x की पावर 4 अपान का 4 प्लस का c, ये हमारे पास क्या क्या आंसर आ गया। चाहो तो इसको इधर लेकर के यहाँ पे कॉमन x स्क्वायर कॉमन कर सकते हो, इतना भी कर दो, पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन होता है हमारे पास कंप्लीट। तो चलो ये सवाल देखते हैं, आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। इस सवाल में इस एक्सरसाइज का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, आओ देखते हैं। तो देखो यहाँ पे तो सब कुछ बिखरा पड़ा है भाई। फॉर्मेट क्या होता है हमारे पास, मानक समीकरण क्या होता है, या तो डी वाई बाई डी एक्स यहाँ हो, हमारे पास p हो, यहाँ पे y फलन, तो यहाँ पे y फिक्स होगा। अच्छा y कैसे लगाया हमने, क्योंकि यहाँ पे y हमारे पास फ्री फंक्शन है, क्योंकि ये फलन है ना भाई, x के सापेक्ष तो हो रहा है ना, तो यहाँ पे y होगा, ठीक ना, y फ्री है। बराबर कितना लिखते थे क्यों, ये तो ये होगा, या तो फिर हमारे पास dx अपान का dy होगा,
और यहाँ पे p, अगर यहाँ पे x हो जाएगा बराबर कितना होगा हमारे पास q। इन दोनों में से किसी में एक फॉर्मेट में आना चाहिए, ये तो किस मैच ही नहीं कर रहा है। तो आओ मैच करने का प्रयास करते हैं। कैसे करेंगे देखो ध्यान से, इस फॉर्मेट में लाएं। चलो आ जाओ। तो पहले हमें क्या चाहिए, बिना सोचे समय हमें dy बाई डी एक्स चाहिए। तो यहाँ पे देखो ध्यान से सोल्यूशन डालो, पहले सोल्यूशन हमने डाल दिया है। तो यहाँ पे dy बाई डी एक्स, यहाँ पे जो dx है 1 प्लस वाई स्क्वायर के मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई वाली चीज इधर आएगी तो डिवाइड में हो जाएगी। तो dy पहले से था, ये मल्टीप्लाई में हमारे पास डिवाइड में हो गया, dx हो गया। बहुत बढ़िया। सिमिलरली बराबर लगा लो, ये पूरा मान हमारे पास dy के मल्टीप्लाई में, क्योंकि ब्रैकेट में लगा है ना, और ब्रैकेट वाली चीज बराबर के उधर जाएगी तो डिवाइड में हो जाएगी, है ना, क्योंकि मल्टीप्लाई में था। तो इधर क्या बचा था हमारे पास, 1 प्लस का वाई स्क्वायर बचा था, और ये पूरी चीज इधर चली आएगी, हमारे पास हो जाएगा हमारे पास क्या, tan इनवर्स y माइनस कितना हो जाएगा हमारे पास x हो जाएगा। ठीक, अच्छा इतना काम तो हो गया कि हमने यहाँ पे dy लिखा था, इसको इधर के लिए dy बाई डी एक्स हो गया, इधर 1 प्लस वाई स्क्वायर लिखा था, ये पूरा हमारे पास उसके इधर चला आया, डिवाइड हो गया, tan इनवर्स y हो गया, माइनस का हमारे पास कितना हो गया, x हो गया, dy वहीं बच गया बराबर के। अभी भी अब तो ये वाला हमारे पास अवकल गुणांक तो बन गया, लेकिन अभी भी हमारे पास py बराबर क्यों नहीं बना, कुछ ऐसा नहीं बना। अब क्या किया जाए, अब क्या कर सकते हो, देखो ध्यान से, दिमाग लगाते चलो, कुछ भी खुरापात करते चलो। अच्छा भाई देखो ध्यान से, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, जैसे हमारे पास 1 प्लस का वाई स्क्वायर लिखा है, तो 1 को अलग हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे tan इनवर्स वाई और माइनस एक्स के डिवाइड करेंगे, और एक्स वाई स्क्वायर को tan इनवर्स एक्स वाई माइनस का एक्स अलग डिवाइड करेंगे। लेकिन देखो ध्यान से, तुक नहीं बन पाएगा। तुक का मतलब ये है, जब इसको हम लोग इधर लाएंगे तो इसमें x भी है y भी है, यहाँ पे किसका गुणांक निकालोगे भाई, हमारे पास y फ्री होना चाहिए, और ये y तो हमारे पास tan इनवर्स के साथ लगा पड़ा है ना, तब तो कन्फ्यूजन में आ जाएंगे। भाई देखो ध्यान से, अगर इसको इधर सॉल्व करोगे ऐसे, अगर इसको इधर लाओगे तो इसको लाओ कि इसको लाओ, दोनों में y लगा है, पहली बात तो ये है। और मान लो इसको इधर ले भी आए तो यहाँ पे y तो tan इनवर्स x में है ना, तो y का गुणांक कैसे निकाल पाओगे, y काटना होगा तभी तो p का मान इसका गुणांक निकलेगा, नहीं हो पाएगा, मतलब कि ये कॉन्सेप्ट तो नहीं काम करेगा। बहुत बढ़िया, तो ये तो फेल हो गया। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या कहता है, दूसरा कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर ये किसी भी तरीके से पलट जाए, क्या हो जाए, पलट जाए, तब काम बन जाएगा। कैसे भाई, अगर ये पलट जाएगा तो हमारे पास tan इनवर्स y ऊपर माइनस का x ऊपर हो जाएगा, और नीचे हमारे पास कितना बन जाएगा, 1 प्लस का वाई स्क्वायर बन जाएगा। अब देखो ध्यान से, इसको अलग अलग कर लो तो हमारे पास भाई नीचे वाली चीज ऊपर को अलग अलग भाग कर सकती है, सबको पता होगा। तो tan इनवर्स y को हम लोग 1 प्लस वाई स्क्वायर से अलग डिवाइड करेंगे, माइनस का x अपान 1 प्लस का वाई स्क्वायर से अलग डिवाइड करेंगे। हाय 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 हाय, तो यहाँ पे देखो, हमें यहाँ पे x का गुणांक कितना बन जाए, इसको ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, tan इनवर्स y अपान का 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 1 अपान 1 प्लस का वाई स्क्वायर और मल्टीप्लाई में x। तो क्या हमें भाई, हमें या तो y का गुणांक आगे चाहिए या तो हमारे पास x का गुणांक आगे चाहिए, बिल्कुल। तो हमारे पास अब की बार x का गुणांक आगे मिल गया, मतलब कि अब की बार अगर इसको ऐसे करोगे ना तो ये फॉर्मेट लगाना पड़ेगा, और हकीकत में ये फॉर्मेट ही लगेगा। तो अगर ये फॉर्मेट लगेगा तो ये फॉर्मेट कहता तभी लगे जब ये चीज़ पलट जाए, तो पलट लो भैया। मैथमेटिक्स हमें ये कहती है कि जब कोई चीज़ पलटना चाहो तो इधर बराबर के इधर भी पलटो, बराबर के उधर भी पलटो, पलट लो। तो ये हो जाएगा हमारे पास dx, यहाँ पे लिखना दोनों तरफ पलटने पर, तो dx अपान का dy इक्वल टू ये हो जाएगा हमारे पास tan इनवर्स y माइनस का x अपान को हो जाएगा 1 प्लस का वाई स्क्वायर। बात समझ आए होगी। अच्छा, पलटने का नियम कहाँ से आया, देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, अगर पलटना नहीं चाहो तो ऐसे कर लो, इसको इधर मल्टीप्लाई करो, इसको इधर मल्टीप्लाई करो। अब dx इधर आएगा तो dy इधर ले लो, और ये वाला मान उधर चला गया तो फिर से ये बन जाएगा। मतलब क्या बोल रहे हैं, समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं, देखो हम क्या बोल रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं, तो समझ में आ गया होगा ना। हम ये बोल रहे हैं कि ये कैसे हो, पलटने के नियम कहाँ से आया, देखो कहाँ से आया। ये लिखा हमारे पास dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस का वाई स्क्वायर अपान का लिखा हमारे पास tan इनवर्स y माइनस का x, इसको इधर मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा हमारे पास tan इनवर्स y माइनस का x, ये हो जाएगा हमारे पास ब्रैकेट के बाहर dy इक्वल टू 1 प्लस का वाई स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास ds हो जाएगा। हमें क्या चाहिए, देखो ध्यान से, dx अपान dy, तो ds उधर रखो, dy को उधर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हमारे पास मल्टीप्लाई उधर जाएगा डिवाइड में, तो ds सेम रहेगा, इधर आके हमारे पास ये डिवाइड हो जाएगा बराबर। ये तो सेम बचेगा हमारे पास क्या,
टेन इनवर्स वाई माइनस एक्स। ये 1 प्लस का वाई स्क्वायर हमारे पास क्या है, ये मल्टीप्लाई में ds इधर आएगा तो हमारे पास कितना जाएगा डिवाइड में, तो वही काम तुमने किया है। देखो ध्यान से dy बाई ds इक्वल टू ये हमारे पास लिखा है, तो ऐसे होता है। अब क्या करेंगे देखो ध्यान से फटाफट, तो dx अपान का जो तेज करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास, देखो ध्यान से स्पीड बढ़ाएंगे तो dx अपान का dy इक्वल टू, इसको अलग अलग कर लेंगे तो tan इनवर्स, एक मिनट, तो tan इनवर्स y को अलग डिवाइड करेंगे किससे, 1 प्लस की वाई स्क्वायर से, और माइनस का ये जो हमारे पास केवल x है ना, हाँ, तो माइनस के x को हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 1 प्लस के वाई स्क्वायर से। अब देखो ध्यान से बराबर इस वाला फॉर्मेट लगाएंगे तो हमारे पास x का गुणांक डी एक्स अपान डी वाई के बगल में होना चाहिए, इसको इधर ले आओ तो डी एक्स अपान का डी वाई, इसको इधर लाएंगे तो प्लस बन जाएगा, तो प्लस का एक्स अपान 1 प्लस का हमारे पास वाई स्क्वायर इक्वल टू हमारे पास बन जाएगा टेन इनवर्स वाई अपान का 1 प्लस का वाई स्क्वायर। अब ये हमारे पास क्या आ चुका है, इसको ऐसे भी देख सकते हो, कैसे ये इसको ये डी एक्स अपान का डी वाई प्लस इसको 1/1 प्लस का वाई स्क्वायर और मल्टीप्लाई में एक्स लिख लिया जाए, भाई एक्स एक कम एक्स फिर से ही बन जाएगा, इक्वल टू हमारे पास बन गया टेन इनवर्स वाई अपान का बन गया 1 प्लस का वाई बन गया, 1 प्लस का हमारे पास शायद वाई स्क्वायर है ना, वाई स्क्वायर यहाँ पे सही लिखो नहीं गड़बड़ा जाएगा, यहाँ पे हमारे पास वाई स्क्वायर तो वाई स्क्वायर लिखना पड़ेगा, यहाँ पे हमारे पास है ना एक्स, हाँ 10/1 कितना हमारे पास वाई स्क्वायर बन गया, ये हमारे पास आ गया। अब देखो ध्यान से, तो क्या ये वाला फॉर्मेट इस लास्ट वाले फॉर्मेट से नहीं मिल रहा, बिल्कुल मिल रहा है भाई, डी एक्स अपान डी वाई है, यहाँ पे एक्स का गुणांक भी है, एक्स का गुणांक भी हमारे पास है पी, और यहाँ पे ये पूरा हो जाएगा, और बराबर किधर तो कुछ भी हो हमारे पास क्यों कमान होता है ना, तो इसको आपने लिख लिया होगा, इसको मिटाना पड़ेगा, इसको मिटाते हैं, तुमने इसको मिटा दिया। अब देखो ध्यान से, अब क्या करेंगे हम लोग, मानक समीकरण, किससे, मानक समीकरण से तुलना, मानक समीकरण तुलना करो तो देखो ध्यान से ये हमारे पास मानक समीकरण लिखा है, तो ये x से x कट जाएगा तो p के सामने क्या बचा हमारे पास 1 प्लस वाई स्क्वायर, तो p इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 1/1 प्लस का वाई स्क्वायर आ गया। उसके बाद q, यहाँ पे q कितना बड़ा बच्चा हमारे पास, बहुत बड़ा है हमारे पास इसका मान, टेन इनवर्स y अपान का 1 प्लस का हमारे पास कितना बच गया, वाई स्क्वायर बच गया। अब क्या निकालेंगे, स्टेप नंबर 3 निकालते हम लोग IF कितना होता है हमारे पास, IF बराबर होता है हमारे पास E इंटीग्रेशन P। अब देखो ध्यान से, दिमाग लगाना है, दिमाग क्या लगाना है, देखो ध्यान से हमारे पास y के सापेक्ष हो रहा है, किसके सापेक्ष, मानक समीकरण में देखो ध्यान से y के सापेक्ष हो रहा है, तो यहाँ पे y सापेक्ष, तो यहाँ पे dy आएगा, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, तो IF इक्वल टू e की पावर p कितना हमारे पास, p है हमारे पास 1/1 प्लस का वाई स्क्वायर, यहाँ लिखा हमारे पास dy, तो देखो ध्यान से ये हमारे पास टेन इनवर्स x बन जाएगा, तो IF अब तो इतना आता होगा, कहीं बहुत ज़्यादा सा आप लोग समाकलन पढ़ चुके हो ना, तो ये तो आता होगा, तो e की पावर ही हमारे पास 1/1 प्लस वाई स्क्वायर का y के सापेक्ष में हमारे पास समाकलन कितना हो जाएगा, टेन इनवर्स, तो e की पावर ये हो जाएगा हमारे पास टेन इनवर्स कितना हो जाएगा हमारे पास y है, तो यहाँ पर y हो जाएगा, तो IF इस प्रकार से हमारे पास निकल आया। जैसे ही IF निकालते हम लोग निकालते हैं क्या, फाइनल सोल्यूशन, फाइनल सोल्यूशन निकालेंगे क्या होता है हमारे पास, देखो ध्यान से, मानक समीकरण में ऊपर x है ना, तो x फ्री है तो फ्री वाले को पहले लिखेंगे, इसमें करेंगे IF को मल्टीप्लाई, बराबर लगाएंगे समाकलन के निशान, इधर भी हमारे पास क्या होगा, IF होगा, लेकिन IF मल्टीप्लाई होगा, अभी भैया q हमारे पास फ्री है, q फ्री कर दो। अब नीचे चेक करो हमारे पास किसके सापेक्ष कर रहा है, हमारे पास y के सापेक्ष कर रहा है, तो यहाँ पे लगाएंगे y प्लस लगा देंगे c, तो ये हो गया हमारे पास, सारे मान रख दो, आंसर आ गया ऑटोमेटिक। तो x मल्टीप्लाई IF कितना हमारे पास है, यहाँ पे e की पावर हमारे पास टेन इनवर्स y है इक्वल टू, यहाँ पे इंटीग्रेशन क्यू कितना हमारे पास, ये टेन इनवर्स, तो टेन इनवर्स y अपान के कितना हमारे पास 1 प्लस का वाई स्क्वायर है, मल्टीप्लाई बाई IF कितना हमारे पास है, e की पावर वाला, तो e की पावर कितना हमारे पास है, टेन इनवर्स y हमने यहाँ पे लिख दिया और प्लस लगा दिया c, इतना बात समझ में आगे होगी, बहुत बढ़िया। तो इसको कहीं भी भैया लिख लो, इसको थोड़ा मिटाना पड़ेगा, आपने इतना पूरा स्क्रीनशॉट ले लो, इसको ऊपर मिटाते हैं, ले लिया स्क्रीनशॉट, बहुत बढ़िया। तो इसको हम लोग यहाँ पे मिटाए दे रहे हैं, तो ये हमारे पास आ गया, तो देखो ध्यान से, अब हमारे पास बच गया ये x e की पावर टेन इनवर्स y इक्वल टू, देखो ध्यान से, इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा, मानेंगे कैसे, देखो ध्यान से, इसमें हम लोग क्या करेंगे, टेन इनवर्स y को कुछ ना कुछ मानते हैं, और मान लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे मानते हैं, इसको ऊपर भी मिटाओ, तो यहाँ पे कुछ मान लो, तो यहाँ पे मानते हैं, हमने मान लिया कि जो टेन इनवर्स y, टेन इनवर्स y को हमने t माना, ये कितना था हमारे पास 1/1 प्लस वाई स्क्वायर का डी वाई अपान कितना हमारे पास dt हो जाएगा, ये कहाँ से आया, अवकलन करने का, दोनों हमने क्या किया, अवकलन कर दिया। तो आप सारे मान रखते हैं, तो हमने क्या किया, इंटीग्रेशन टेन इनवर्स y, टेन इनवर्स y कितना हमारे पास t है, हमने t लिख लिया, ऊपर से 1
यहाँ देखो ध्यान से, ऊपर 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो 1/1 प्लस का वाई स्क्वायर, और यहाँ पे लिखा होगा हमारे पास क्या, यहाँ पे हमने तो डी लिखा ही नहीं, तो यहाँ पे डी, तो ऊपर से 1/1 प्लस का वाई स्क्वायर डी, किसके बराबर टोटल मान डी टी, तो यहाँ पे हमारे पास डी टी आ गया, तो ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, डी वाई खत्म हो गया। अब हमारे पास बचा ये इतना मान, तो यहाँ रख लो, तो ई लगाएंगे, उसके बाद tan इनवर्स वाई कितना हमारे पास टी, यहाँ पे लीला टी, लीला टी, तो कितना बन गया हमारे पास एक्स ए की पावर हमारे पास बन गया tan इनवर्स वाई इक्वल टू, ये हमारे पास इसको टी इंटू ए की पावर टी और डी टी लिख सकते हैं। यहाँ पे दो फंक्शन आ गया, टी हमारे पास क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, सॉरी अलजेब्रिक फंक्शन है, मतलब कि हमारे पास ए बी सी डी है, और ए के पावर क्या हमारे पास एक्सपोनेंशियल है, तो इसको फर्स्ट मानेंगे, इसको सेकंड मानेंगे आइलेट के हिसाब से, आई ले एल ए टी ई, देखो दी ई फॉर एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल, तो एक्सपोनेंशियल लास्ट में आ रहा है, मतलब ये सेकंड मानेंगे, इसके अलावा पहले फर्स्ट मान लो। आओ, तो ये हमारे पास कैसे बन जाएगा, तो एक्स ए की पावर हमारे पास हो जाएगा tan इनवर्स वाई इक्वल टू प्रथम फलन मतलब कि टी, ये हमारे पास में क्या लगेगा, यू वी वाला लगेगा, तो कौन सा फलन लगेगा हमारे पास, इंटीग्रेशन यू इंटू वी का डी एक्स, क्या होता है हमारे पास प्रथम फलन, और दूसरे फलन का हमारे पास समाकलन माइनस संपूर्ण समाकलन, और प्रथम फलन का हम लोग क्या निकालते हैं, यहाँ पे डी बाई डी एक्स निकालते हैं, और दूसरे फलन का अवकलन निकालते हैं, संपूर्ण का डी एक्स यहाँ पे लगा रहेगा, प्लस का सी लगा, यहाँ पे सी लगाओ जहाँ लगाओ। तो प्रथम फलन मतलब कि हमारे पास डाट करेंगे, प्रथम फलन हमारे पास क्या है, हमारे पास प्रथम फलन मतलब कि टी प्रथम फलन, और दूसरे फलन का इंटीग्रेशन, तो ई के पावर टी हमने क्या निकाला, इंटीग्रेशन निकाला, माइनस संपूर्ण का इंटीग्रेशन, प्रथम फलन मतलब कि टी का क्या निकालेंगे, डी बाई डी एक्स डी टी निकालेंगे, मतलब कि हम लोग अवकलन निकालेंगे, टी है हमारे पास ये, और दूसरे फलन का मतलब कि ई की पावर टी का क्या निकालेंगे, फिर से हम लोग क्या निकालेंगे, समाकलन निकालेंगे, और इस वाले इंटीग्रेशन चिन्ह के लिए तो डी टी बाद में लगा दो, तो कितना बन जाएगा हमारे पास, टी बन जाएगा ई की पावर टी का टी के सापेक्ष में ई की पावर टी ही हो जाएगा, है ना, माइनस इंटीग्रेशन टी का टी के सापेक्ष में समाकलन अवकलन कितना होता है हमारे पास 1, और ई की पावर टी का टी के सापेक्ष में समाकलन कितना होता है हमारे पास, इसका समाकलन निकालना कितना होता है हमारे पास, ई की पावर टी ही हो जाएगा, ये हो गया हमारे पास, और यहाँ पे लास्ट में क्या लिखा था हमारे पास डी टी लिखा था, इसको हटाते हैं, हमने इसको हटा दिया, तो ये हो जाएगा हमारे पास टी ई की पावर टी और माइनस का, तो यहाँ पे देखो ध्यान से, और 1 को इसमें मल्टीप्लाई 1 खत्म हो जाएगा, ई की पावर टी, तो ई की पावर टी का टी के सापेक्ष में समाकलन कितना होता है हमारे पास, ई की पावर टी ही होता है, लगा दिया, प्लस लगा दो यहाँ पे सी, हो गया। अब क्या करो, चाहो तो यहाँ पे हम लोग काम कर सकते हैं, तो ये हमारे पास कितना था, हमारे पास ये कॉमन कर लो, एक्स ए की पावर हमारे पास कितना था, tan इनवर्स वाई था, तो अब देखो ध्यान से कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे एक्स ए की पावर tan इनवर्स वाई इक्वल टू, यहाँ पे ई के पावर टी यहाँ कॉमन कर लो, तो ई पावर टी हमने कॉमन कर लिया, यहाँ बचे टी माइनस का 1 और प्लस कितना बचे सी, टी मान तुम्हें कुछ ना कुछ माना था, कहाँ माना था, tan इनवर्स वाई, तो टी रख दो यहाँ पे, तो हो जाएगा हमारे पास एक्स ई की पावर tan इनवर्स वाई इक्वल टू ई की पावर टी कितना हमारे पास है, tan इनवर्स वाई हमने यहाँ पे लिख लिया, पावर टी कॉमन कर लिया, और टी फिर से हमारे पास यहाँ पे लिखेंगे हम लोग क्या, tan इनवर्स वाई प्लस माइनस कितना रखेंगे 1 प्लस का सी, ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। तो यहाँ पे एक हम लोग साइन और कास के मतलब कि त्रिकोणमितीय अनुपात में सवाल ले लेते हैं, हमारे पास ये लिखा है, सबसे पहले हमारे पास मानक समीकरण क्या होता है, हमें पता है डी वाई बाई डी एक्स होता है, प्लस का हमारे पास पी वाई बराबर क्यू होता है, मतलब कि डी वाई बाई डी एक्स हमें सिंगल चाहिए, यहाँ पे कास एक्स है तो मतलब कि सभी में कास एक्स से भाग करना पड़ेगा, अब बार बार नहीं बताएंगे, तो देखो ध्यान से, तो इसमें भाग कर लो, तो ये तो कट ही जाएगा भाग करने पे, यहाँ बचेगा हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स बचेगा, इसको भाग कर देंगे तो 1 कास एक्स से भाग कर दिया यहाँ पे वाई में, ठीक है ना, इक्वल टू साइन को कास से भाग करें तो साइन अपान कास कितना हमारे पास tan x हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स यहाँ पे है, मतलब कि यही लगेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स से क्या करेंगे, तुलना करेंगे, अब आपको लिख लेना पूरी बातें, तुलना करो, तो तुलना करेंगे तो y किसके बराबर है हमारे पास, y किसके बराबर हमारे पास 1 किसके बराबर है, cos किसके बराबर है, और q किसके बराबर हमारे पास, बराबर किधर q का मान होता है हमारे पास किसके बराबर है, tan x के बराबर है, ठीक है ना। अब क्या निकालेंगे, IF कितना होता है हमारे पास, e की पावर इंटीग्रेशन हमारे पास कितना होता है, यहाँ पे p, यहाँ पे किसके सापेक्ष होता है, dx के सापेक्ष होता है, तो यहाँ पे आएगा dx, तो e की पावर हमारे पास p कितना है 1 cos को सेक लिख सकते हैं, यहाँ लिख लो सेक, और सेक x से लिख लिया 1 सेक x का हमने ले लिया यहाँ पे dx, सेक x का x के सापेक्ष में समाकलन कितना होता है हमारे पास, होता है log सेक x प्लस का हमारे पास होता है tan x, दिख रहा होगा बोर्ड में, बहुत बढ़िया। हमने आपको बताया था अभी भी बताया था कि जहाँ कहीं e की पावर लाग आता है, लाग उसका मान होता है 1, तो ये पूरा इतना मान 1 हो जाए, कितना बचेगा हमारे पास, यहाँ बच जाएगा हमारे पास सेक x प्लस हमारे पास कितना बन जाएगा tan x, कितना बन जाएगा हमारे पास tan x, किसका मान हमारे पास IF का मान है। जैसे ही IF निकलता है, जैसे ही IF निकल आता है, आप क्या निकालते हैं हम लोग, IF निकालने के बाद हम लोग निकालते हैं टोटल आंसर, क्या होता है हमारे पास, कौन फ्री है y,
y में हम लोग क्या करेंगे, आई एफ को मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अब की बार आई एफ में क्यू को मल्टीप्लाई करेंगे, किसके सापेक्ष करेंगे, यहाँ पे नीचे x है तो मतलब कि x स्क्वायर प्लस का c लगाएंगे, तो y मल्टीप्लाई आई एफ कितना हमारे पास है, ये लिखा है हमारे पास क्या, सेक एक्स प्लस का हमारे पास कितना लिखा है, tan x लिखा है ना, बराबर लिमिट आई एफ कितना हमारे पास, ये फिर से हमारे पास क्या है, सेक एक्स और प्लस का हमारे पास क्या है, tan x है ना, मल्टीप्लाई क्यों कितना हमारे पास है, tan x, यहाँ पे कितना लेते हैं हम लोग, यहाँ पे इसको ब्रैकेट में बाहर कर लो, तो यहाँ पे tan x आ गया प्लस का c, कैसे करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास y, ये हो जाएगा हमारे पास सेक x प्लस का हमारे पास हो जाएगा tan x हो जाएगा, बराबर tan x को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे सेक और tan हो जाएगा हमारे पास, तो सेक x इंटू का हमारे पास tan x हो जाएगा, प्लस 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 हो गया हमारे पास, tan हो जाएगा हमारे पास tan स्क्वायर का x हो जाएगा, और प्लस का हमारे पास ये हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, इसको इधर कॉमन करते रहो, देखो ध्यान से, इसके साथ में हम लोग अलग डी बाई डी एस लगा इस इंटीग्रेशन लेंगे, इसके साथ में अलग लेंगे, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, सभी को पता है, ये हमारे पास हो जाएगा सेक एक्स हो जाएगा, ठीक। इस tan x के स्थान पे हम लोग प्लस का इंटीग्रेशन, यहाँ पे हम लोग सेक स्क्वायर एक्स माइनस का 1 का ds लिख सकते हैं, है ना, आपको याद होगा, हम स्प्रिंट करेंगे, कई बार बता चुके हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास सेक एक्स प्लस का सेक स्क्वायर एक्स का x के सापेक्ष कितना होता है हमारे पास tan x, तो ये हो जाएगा tan x 1 का हो जाएगा माइनस का x हो जाएगा, प्लस का हमारे पास c, इधर कितना था हमारे पास y सेक एक्स प्लस का हमारे पास कितना था, tan x था, तो ये हमारे पास क्या आ गया, टोटल आंसर आ गया। तो इस प्रकार सवाल लगाए जा सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे अवकल समीकरण का टोटल चैप्टर खत्म कर लिया है। अब आपको कौन सा चैप्टर देखना है इंटर का, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।